नवरात्रि में एक जैसी मिठाई खाकर हो गए हैं बोर, तो अनु की किचन में आपके लिए तैयार होने जा रहा है नवरात्रा स्पेशल मखाना पीनट लड्डू। वेलकम गाइस, फूड ऑन व्हील्स विद अनु में आपका स्वागत है। तो चलिए नवरात्रा स्पेशल मखाना पीनट लड्डू के लिए हमने लिया है किशमिश, पीनट, ये रॉ पीनट है, नारियल, सूखा हुआ नारियल लिया है ग्रेट करके, मखाना, बादाम। मैं होममेड खोया ही प्रेफर करूँगी क्योंकि बाज़ार के खोए में बहुत मिलावट होती है और लड्डू भी उतने टेस्टी नहीं बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मखाना को थोड़ा भूनेंगे और मैंने इसमें आधा चम्मच देसी घी ऐड किया है। फ्लेम लो ही रखेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सारे मखाना को हम भून लेते हैं पहले। मखाना भूनकर ठंडे करके इन्हें हम अलग निकाल लेंगे और उसके बाद हम पीनट को ऐसे ही भून लेंगे। मखाना गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसे प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। अब पीनट मुझे करनी है तो मैंने फिर से आधा चम्मच देसी घी पैन में डाल दिया है और ये रॉ पीनट हम इसमें ऐड करते हैं। अच्छे से इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। पीनट हमारी सारी गोल्डन ब्राउन हो गई है और अब हम इसको भी अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। पैन में हम थोड़े से बादाम भी ऐसे ही भून लेंगे। सारे नट्स को भूनने से पहले हमें थोड़ा थोड़ा देसी घी इसमें ऐड करना है और नट्स को भूनना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लड्डू आपके बहुत टेस्टी बनेंगे। उसमें जैसे मैंने रॉ पीनट लिया था तो नहीं भूनेंगे तो फिर कच्चापन आता है। मैंने सूखा नारियल भी बादाम के साथ ही ऐड कर दिया है और इसको भी लाइट ब्राउन होने तक हम भून लेते हैं अच्छे से। नवरात्रि में हम सभी बाजार की मिठाइयों को अवॉइड ही करते हैं, तो प्लीज़ ये रेसिपी को आप ट्राई कीजिए। आप भोग प्रसाद में भी इस लड्डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। खोया मेरा पहले से ही भुना हुआ था इसलिए इसको मैंने अलग रख लिया है और मेरा सूखा नारियल और बादाम अच्छे से भुन गया है। तो अब पीनट के मैं जो रैपर है उसको अच्छे से अलग कर लेती हूँ। पीनट ठंडी हो गई है और रैपर अलग करके हम इसको वाइट कर लेंगे। उसके बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से पीसेंगे। जार में शिफ्ट कर रहे हैं और इसको दरदरा पीस लेंगे। अब पीनट को भी ऐसे ही क्रश कर लेंगे। ये पीनट का आपको ऐसे एक फाइन पाउडर बनाना है और अब मैंने दो चीज़ें
पाउडर के रूप में ले ली है। एक मैंने पीनट और मखाना दोनों को ही ऐसे अच्छे से मिक्सी में चलाकर पाउडर बना लिया। और अब मैं कोकोनट और आलमंड को भी ऐसे ही करूँगी। इसका भी ऐसे ही हमें पाउडर की फॉर्म में ही इसको लेके आना है। तो इसको भी जल्दी से ग्राइंड कर लेते हैं। पहले हम सारा पाउडर एक साथ ले लेंगे। मैंने सारे नट्स को जो पीसा था वही है ये, और मैं उसी पैन में इसको ले रही हूँ। पर ध्यान रखना है कि चीज़ों को हमें एक ही जैसा ग्राइंड करना है, उसमें हमें दाने या मोटापन नहीं छोड़ना है, लड्डू बनाने में प्रॉब्लम होगी नहीं तो। इजीली सारा एक साथ एक पैन में ले लेंगे। और अब खोया ऐड करते हैं। लड्डू बनाने में कोई ऐसा मेज़रमेंट नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसमें नट्स या फिर सूखा नारियल, पीनट जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं, और क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अच्छे से सारा मिक्स कर लेते हैं। हमेशा की तरह एक टिप, लड्डू बनाते समय ध्यान रखेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाएं, तभी उसमें हम ये पाउडर शुगर ऐड करेंगे। और हमारा क्योंकि ये सारा सामान अच्छे से ठंडा हो गया है, तो मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड कर दिया है। हाथ से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा किशमिश। अच्छे से मिक्स करते हैं। लड्डू को राउंड राउंड करते हुए और ऐसे गोल गोल शेप देते हैं। और ये देखिए लड्डू रेडी है। आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन इन लड्डुओं से एंजॉय कर सकते हैं। अब हमारे मखाना पीनट लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। इस नवरात्रि में इन लड्डुओं का आप स्वाद ले सकते हैं। मेरी ये रेसिपी बहुत इजी है, आप बना सकते हैं इजीली, घर पर एंजॉय कर सकते हैं। और 10 मिनट में इतने टेस्टी लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं। और अब हमारे मखाना पीनट लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। तो थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं। इस नवरात्रा इन लड्डुओं के साथ आप माता को खुश कीजिए। हैप्पी नवरात्रा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।